एक विधायक को तनख्वाह मिलती है तो उसका होता क्या है, आप ये समझिए ये किस्सा। अब मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से, महराज मलिक से छुपी हुई कहानियाँ, छोटे छोटे किस्से, जिससे आपको ये पता लगेगा कि महराज की पर्सनैलिटी आखिर है क्या। और मेरा जम्मू कश्मीर आने का मकसद ही ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि महराज है क्या। महराज के बारे में जानिए। मैं जानने के लिए ये पता करना चाहता हूँ कि महराज को सैलरी कितनी मिलती है, कि एमएलए की तनख्वाह कितनी होती है। आपको मालूम है तनख्वाह कितनी होती है और वो करता क्या है उस तनख्वाह की, ज़रा बताएंगे। क्या नाम है भाईजान आपका? आबिद हुसैन। आबिद, महराज को जो सैलरी मिलती है, आप एक बड़ा अच्छा किस्सा बता रहे थे, वो क्या है वो किस्सा, ज़रा मुझे बताइए। महराज भाई को सैलरी 1.5 लाख मिलती है। उसमें जब से वो एमएलए बने हुए हैं तब से उन्होंने एक काम किया है कि अपनी सैलरी में से 30,000 के आसपास जो पैसा वो यूज़ करते हैं वो गाड़ी के तेल में और अपना थोड़ा सा जो उनको खाने गाने में खर्चा आता है उस पर यूटिलाइज़ करते हैं। बाकी उनने एक प्रोग्राम सेट करके रखा है कि 1,20,000 वो जो है गरीब आवाम को दे देता है। वो कैश निकाल के अपने पास रखता है। जो भी रास्ते में कहीं भी जो भी उसके सामने आता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो खुद अपने ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि इसको कितने पैसे की ज़रूरत है। उसको पैसा निकाल के बंद मुट्ठी में उसके जेब में डाल देते हैं। और वो इसलिए देते हैं ताकि लोगों के सामने ये जलील भी ना हो जाए कि इसने जो है कैश इन हैंड पकड़ा। तो उसको जो है वो पैसा दे के तो उसको बोलता है कि आप निकल जाओ। तो वो दूर जाके देखते हैं कि उनने कितना पैसा दिया है हमें। 1,20,000 हर महीने की सैलरी में से वो गरीब आवाम को देता है, जिसमें बेवा होती हैं, जिनको खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, उनको देता है। चाहे वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो या बाहर के लोग हों, कहीं भी उसको गरीब नजर आए उनको दे देते हैं। वो लोग जो ये उम्मीद लगाते हैं कि हर महीने हमें कुछ इमदाद हो जाएगी या कहीं महराज भाई मिल जाएंगे तो हमारा कुछ घर का चूल्हा जल जाएगा, वो लोगों के बारे में क्या फील करोगे? वो लोग तो बड़े परेशान हैं। वो अपनी अपनी जगहों पे रो रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे को किसी इमरजेंसी में जब उसके लिए कुछ खाने के लिए कुछ ना हो और ज़रूरत हो, तो एक विधायक जो है उनको अपनी सैलरी में से पैसा निकाल के दे दे, तो वो लोग, उन लोगों के लिए तो सीधे मातम है कि इस पे पीएसए लगाया गया है। तो ये बहुत गलत किया है गवर्नमेंट ने। और यहाँ दूसरा काम वो ये करते हैं कि जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में 5 पीएसएज लगाए गए हैं, उसमें जो है 1-2 फैमिलीज़ वो बहुत गरीब हैं, उनकी बच्चियाँ हैं घर में, उनका जो है वकील का खर्चा वो खुद उठा रहे हैं और बच्चियों को हर महीने वो पैसा दे रहे हैं ताकि उनको ये गिल्टी फील ना हो कि हमारा पापा जो है कहीं बंद है। वो ऐसे काम करते हैं। तो लोगों तब भी जो है जब उनको पीएसए लगाया गया तो लोग लाखों की तादाद में, औरतें, मर्द, बूढ़े, जिनको हार्ट था, जिनको बहुत बड़ी कभी से ये ऑपरेशंस हो गए थे, वो भी घर से निकल आए कि ये इतना जुल्म हुआ क्यों। तब भी लोगों ने जो है इसके लिए जो है रोड्स ब्लॉक की, इसको निकालने के लिए इतने प्रोटेस्ट किए। ये इनकी एक जो है खूबी है जो हर एक को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं। हाँ, और वो बताते भी नहीं है। अगर देखो जैसे वो पीएससी जिनको लगा हुआ है उनको हेल्प करते हैं वो, और लेकिन उनने कहा है, हमसे भी कहा है कि कभी ये बात किसी पे जाहिर ना हो कि मैं करता हूँ ये। उन्हें पता है, जिन्हें वो करता है, वो अगर आपके इस चैनल को देखेंगे वो समझ जाएंगे कि हमारे लिए बात हो रही है। और हमें भी ये मना है कि उनका नाम कैमरे के सामने कभी ना आए। और वो लोग जानते हैं क्योंकि हमारे सामने हमने ही पैसे कितनी बार सेंड किए हैं, वो उनको पता है कि वो जो वकील का खर्चा है वो भी देते हैं, और जो उनके घर के जो खर्चे हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनका जितना भी खर्चा होता है, बखूबी जानते हो कितना खर्चा हो सकता है एक फैमिली में। जब 5 या 10 आदमी फैमिली में होंगे तो जितना खर्चा उनका खाने पीने का होता है वो वही सेंड करते थे। और अभी तो वो आपको पता ही है जेल में है। हाँ, तो तब तक उनके चूल्हे भी ठंडे। और वो अभी आप जाओगे इलाके में, आप देखोगे और रोक के आपसे लोग बात करेंगे। ये हम नहीं, आप ग्राउंड जीरो पे अपने जाना ही है और आप खुद डिसाइड करना कि जो हमने यहाँ बंद कमरे में बात की, क्या ग्राउंड जीरो पे लोग वही बात कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेना। शुक्रिया। तो महराज मलिक की सैलरी का जो राज है वो आपके सामने है। मैं इस वक्त जम्मू में हूँ। जम्मू से मैं जाऊँगा डोडा, महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ के लोगों से बात करने के लिए। देखते हैं वहाँ के लोग कितना खुल के बात कर पाते हैं। क्या ये वही हालात पैदा हो रहे हैं जो आज से सालों से पहले हम महसूस करते थे कि कश्मीर में जो है जब चुनाव आते हैं तो दबाव आ जाता है, और अब चुनाव हो चुके हैं तो फिर किस चीज़ का दबाव है? लोग डरे हुए हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। लोग अपनी खुल के बात नहीं कह पा रहे। जो विकसित भारत का सपना हमारा है वो यही है कि हर एक इंसान इतना सक्षम हो कि अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पे जाके कह सके। जो आवाज़ अब फिर से
मुझे ऐसा लगता है कि दब रही है। मैं यहाँ पे इनके घर पे, मेरा के घर पे बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी महसूस होता है कि लोग खुल के बात नहीं कर रहे। इसके पीछे की वजह मैं आप पे छोड़ता हूँ।